अपडेट करेंगे आपको गोजरा से, जहां पे हमारे नुमाइंदा ज़िक्रिया गुलजार की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी एन 105 के उम्मीदवार अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर अताउल्लाह हमीद ने जंग रोड गोजरा पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जमात इस्लामी के अहदेदारान, सियासी व समाजी शख्सियात, जनरल सेक्रेटरी चौधरी हैदर अली, मियाँ मोहम्मद अनवर, अब्दुल रहमान, जामी एडवोकेट भी शरीक हुए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार डॉक्टर अताउल्लाह हमीद का कहना था, शहर में जारी मुबैना भत्ताखोरी के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान करते हैं। स्लाटर हाउस गोजरा में रोजाना की बुनियाद पर भत्ता लिया जा रहा है, शहरियों को मुर्दा गोश्त खिलाया जा रहा है। मजीद उन्होंने कहा, भत्ताखोरों को सियासी पुष्पनाही हासिल है, निस्बत से बेखौफ होकर इंसानी जानों से खेला जा रहा है। उन्होंने आला हुकाम से जुल्म ज्यादती का नोटिस लेने का मुतालबा किया है और वो हम क्लियर हैं इसके ऊपर कि हमने गोजरा में हर सूरत भत्ताखोरी को ख़त्म करना है। ये जमात इस्लामी का एक अज़म है, ये हमने अज़म किया हुआ है और इसके ऊपर हम जमात इस्लामी अपने सैकड़ों हज़ारों कारकुनों के साथ हम मैदान अमल में है और उसके लिए हम पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी हमें कोई शिकायत मिलती है हम इंतज़ामिया के साथ भी बैठते हैं, हम इन पॉलिटिशियंस को भी पैगाम देते रहते हैं, हम जलसे जुलूस भी करते हैं, हम एहतजाजी रैलियाँ भी निकालते हैं ताकि जो है वो इनको ये बावर कराया जाए कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। सीओ साहब अगर कुछ ऐसी हरकत करते हैं तो सीओ साहब को भी कहा जाता है, एसी साहब तक भी पैगाम पहुँचाया जाता है, डीएसपी साहब को भी ये बातें बताई जाती हैं कि ये जुल्म की दास्तानें जो हैं वो अब हम गोजरा में जमात इस्लामी रकम नहीं होने देगी इंशाअल्लाह। और उसके साथ साथ मैं ये भी आपसे कहता चलूँ कि ये अब दौर जो है वो इंशाअल्लाह मंडी के मसाइल थे या रक्शे वालों के मसाइल थे या ये चुंगी के मसाइल थे या जो भी मसाइल थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पिछली एक साल की कोशिश से ये तकरीबन जो है वो 70-80% कवर हो चुकी है। अब ये भी सूरत हाल सामने आ रही है कि जो मुर्दा जानवरों का गोश्त ये अवाम नास को खिलाया जा रहा था गोजरा में, वो भी इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके ऊपर पै दर पै जो है वो मतलब मीटिंगें भी हो रही हैं और इसके ऊपर जो है वो हम यकसुई के साथ जमात इस्लामी इंतज़ामिया के साथ भी बार बार बैठकर इस मामले को हल करने की तरफ लेके जा रही है। ये एक जब हम किसी भी इंतज़ामी अमूर को देखते हुए जो लोग जिम्मेदारियाँ जिनके पास हैं उनको जब हम ये बात कहते हैं कि ये जुल्म है, ये 5-7 जो है वो बड़े बड़े मसाइल हैं, इनको कंट्रोल किया जाए, तो उनकी तरफ से जो बात आती है वो ये है कि ये बहुत ताकतवर माफिया है और इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। यानी बदकिस्मती ये है कि जो इंतज़ामिया जिसका काम ही ये है कि उसने इस जुल्म को रोकना था, वो ये बात कहती है कि हम तो ये जुल्म जो है वो हम देखते रहेंगे लेकिन हम इनको जो है रोक नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया अपनी पुष्ट पर जमात इस्लामी को खड़ा देखे, इन डरपोक लोगों से, इन जालिमों से जिनसे ये कहते हैं कि ये माफिया है, वो माफिया कुछ भी नहीं है, वो ऐसे रेत की तरह तहलील हो जाएंगे अगर जो है वो थोड़ा सा आप पाँव पर वजन डालें इंशाल्लाह। और जमात इस्लामी नहीं, पूरे का पूरा गोजरा इंतज़ामिया के साथ खड़ा है। हर बंदा इन लोगों से तंग है, हर बंदा इन लोगों के जराइम को देख भी रहा है और खामोशी भी इख्तियार किए हुए है। जमात इस्लामी ने इंशाल्लाह ये अज़म उठाया है और ये इंशाल्लाह एक पूरी तहरीक हमने बर्पा की हुई है इस हवाले से। और इस हवाले से हम लोगों से भी ये कहते हैं कि अपने नुमाइंदे को भी चेंज करें, अपने ऑप्शन को भी बदलें। जिन लोगों के साथ आप पिछले 20-20, 25-25, 30-30 साल से चल रहे हैं, उन लोगों ने हमें बदअमनी दी है। हम ये कहते हैं खालिद बड़ैच साहब, ये आपसे हम ये कहते हैं कि मोटरसाइकिलें अगर चोरी हो रही हैं तो उसमें आपने SHO साहब को, DSP साहब को, DPO साहब को, आप IG साहब को, आप वज़ीर दाखिला तक पहुंच सकते थे, आप यहाँ पर वारदातें रुकवा सकते थे। आपने अगर नहीं रुकवाई तो इस जुल्म में आप